दिलों की बारिश। तो कहानी शुरू होती है सियोल का व्यस्त शहर, जहां हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। तेज कदमों से चलते लोग, गाड़ियों की आवाज और अचानक बदलते मौसम के बीच एक दिन बारिश ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में घने बादल छा गए और बूंदों ने जमीन पर अपनी रफ्तार दिखानी शुरू कर दी। कांग जून, जो एक संघर्षरत संगीतकार था, उस दिन अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा की तलाश में निकला था। वह बिना छतरी के बाहर निकला था और बारिश के तेज होने पर दौड़ते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान के पास रुक गया। वह दुकान के बाहर लगे शेड के नीचे खड़ा हो गया, अपने भीगे हुए बालों को हाथों से पीछे करता हुआ। उसी समय हारी, जो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी, दुकान से बाहर निकल रही थी। उसके हाथों में किताबों का ढेर था, जिन्हें वह बड़ी सावधानी से बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वह अपनी किताबों को बचाने में इतनी व्यस्त थी कि उसने कांग जून को वहां खड़े हुए नहीं देखा। जब उसने अपनी किताबों को गिरने से बचाने के लिए इधर-उधर देखा, तो कांग जून ने तुरंत अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाई। "ये लो, तुम इसे इस्तेमाल कर लो," उसने मुस्कुराते हुए कहा। हारी ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की झिझक और कृतज्ञता का भाव था। "लेकिन फिर आप?" उसने धीरे से पूछा। "मैं तो यहां खड़ा ही हूं," कांग जून ने हल्के अंदाज में कहा। "तुम्हारी किताबें ज्यादा जरूरी लगती हैं।" हारी ने छतरी को थाम लिया, लेकिन उसके मन में यह विचार आया कि उसे अकेले इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। उसने कांग जून से कहा, "हम दोनों इसे शेयर कर सकते हैं।" दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें छतरी से टकराकर संगीत जैसा महसूस हो रही थीं। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा असहज नहीं था। बारिश की ठंडी हवा, गीली सड़कों की महक और छतरी के नीचे की वह छोटी सी जगह ने दोनों को करीब ला दिया था। "क्या आप अक्सर यहां आते हैं?" कांग जून ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। "हाँ, किताबें मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। और आप?" हारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। "मैं संगीत की तलाश में हूं, शायद कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए," कांग जून ने ईमानदारी से जवाब दिया। उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों ने अपने सपनों और संघर्षों के बारे में बात की। कांग जून की बातें सुनकर हारी को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी भी एक अधूरी कहानी की तरह है, जिसमें किसी खास धुन की कमी है। बारिश धीरे धीरे थम गई, लेकिन जब वे अलग होने लगे तो दोनों के दिल में एक अनकहा सवाल था। क्या यह मुलाकात एक शुरुआत है? दोनों ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा, लेकिन शायद दोनों को यह एहसास था कि बारिश ने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया था जो अनजान होकर भी परिचित था। बारिश की बूंदें फिर से धरती पर उतर रही थीं, मानो आसमान और जमीन के बीच कोई पुराना रिश्ता हो। हारी कैफे के बाहर खड़ी थी। उसकी नजरें दूर क्षितिज की ओर थीं। हल्की ठंडक और बारिश की सरसराहट के बीच वह अपने आप में खोई हुई थी। तभी उसने देखा, दूर से कोई छाता लेकर आ रहा था। जैसे जैसे वह पास आया, हारी की आंखें पहचान की चमक से भर उठीं। यह कांग जून था। "आप?" हारी ने हैरानी से पूछा। कांग जून हल्की मुस्कान के साथ बोला, "लगता है बारिश हमें बार बार मिलाने का काम कर रही है।" हारी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। बारिश की बूंदों से बचने के लिए दोनों ने साथ ही कैफे के अंदर कदम रखा। ये वही कैफे था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अंदर आते ही गर्माहट का एहसास हुआ। कांग जून ने मेज के पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। "आप यहां अक्सर आते हैं?" कांग जून ने पूछा। हारी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, "हाँ, जब बारिश होती है तो यहां आना मुझे अच्छा लगता है। बारिश में किताबें पढ़ना और चाय पीना, ये मेरे पसंदीदा पल हैं।" कांग जून ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, "मैं भी बारिश को बहुत पसंद करता हूं। लगता है यह हमें अपनी ओर खींचती है।" दोनों के बीच एक सहजता थी। कांग जून ने अपने काम और शौक के बारे में बताया। उसने कहा कि वह एक फोटोग्राफर है और बारिश में तस्वीरें खींचना उसका जुनून है। हारी ने बताया कि वह एक लाइब्रेरियन है और किताबें उसकी दुनिया हैं। बातों का सिलसिला चलता रहा। चाय के घूंट और खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और जाना। "आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है?"
कांगजून ने उत्सुकता से पूछा। हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सारी हैं, लेकिन लिटिल प्रिंस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कांगजून ने कहा, अच्छा, मैंने भी वह पढ़ी है। वह किताब हर उम्र में कुछ नया सिखाती है। उस समय दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रुचियां और विचार कहीं ना कहीं मिल रहे हों। जब चाय खत्म हुई तो बारिश भी धीमी पड़ गई थी। कैफे के बाहर निकलते हुए कांगजून ने कहा, मुझे यकीन है यह बारिश हमें फिर से मिलाएगी। हारी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद। किस्मत का खेल है, कौन जानता है। यह दूसरा सामना था, लेकिन यह उनके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रहा था। बारिश ने केवल दो अनजान लोगों को नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ने की कोशिश की थी। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रह गई थी, यह हारी और कांगजून के लिए खास एहसास बन गई थी। हर बार जब बादल घिरते और बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती, दोनों को एक दूसरे की याद आ जाती। कैफे, पार्क या कभी कभी किसी सड़क के किनारे खड़े होकर वे बारिश के दौरान मिलने का मौका ढूंढ ही लेते। एक दिन जब बारिश हल्की फुहारों के रूप में गिर रही थी, दोनों शहर के एक छोटे से पार्क में मिले। कांगजून अपनी गिटार के साथ आया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गिटार की हल्की धुन छेड़ने लगा। हारी उसके पास बैठी, उसकी उंगलियों की हरकतों को और उसकी आंखों की चमक को देखती रही। क्या तुमने कभी गाने लिखे हैं? हारी ने उत्सुकता से पूछा। कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लिखे हैं, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं गाए। शायद कभी तुम्हारे लिए गाऊंगा। हारी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कहा, सपने पूरे करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए। कांगजून उसकी सलाह से प्रभावित हुआ। उसने अपना सपना बताया कि वह एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उसे डर था कि वह इस राह पर सफल हो पाएगा या नहीं। तुम्हारे पास जो जुनून है वही सबसे बड़ी ताकत है, हारी ने कहा। उसकी बातों में सच्चाई और विश्वास था, जिसने कांगजून को और मजबूत बना दिया। वहीं हारी ने भी अपने बचपन के सपनों की बात की। उसने बताया कि वह एक समय में बच्चों की किताबें लिखना चाहती थी। उसकी आंखों में उस सपने की एक झलक अभी भी थी। तो अब क्यों नहीं लिखती? कांगजून ने पूछा। हारी ने हल्की उदासी के साथ कहा, जीवन की व्यस्तता और जिम्मेदारियों में वह सपना कहीं पीछे छूट गया। कांगजून ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, सपने कभी नहीं मरते, तुम उन्हें फिर से जी सकती हो, बस एक बार कोशिश करो। उनकी बातचीत गहरी होती गई। बारिश की हर बूंद उनके दिलों में दोस्ती का नया बीज बो रही थी। उनकी बातें केवल सपनों तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद, बचपन की यादें और छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा कीं। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू और चारों ओर फैला सुकून उनकी दोस्ती की तरह था, ताजा और सजीव। दोनों ने महसूस किया कि उनकी बातचीत से उनके दिल हल्के हो जाते हैं और उनकी दोस्ती उन्हें ताकत देती है। जब बारिश थमी और सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकने लगीं, तो दोनों ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक दोस्ती थी जो हर मौसम में उनके साथ चलेगी। अगली बारिश में फिर मिलते हैं, कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा। हारी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार अपने गाने तैयार रखना, मैं सुनना चाहती हूं। यह बारिश और दोस्ती का रिश्ता था जो धीरे धीरे उनके जीवन का खूबसूरत हिस्सा बन रहा था। बरसों बाद ऐसा दिन आया था जब सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतर रही थीं। हारी खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसका फोन बजा। कांगजून का मैसेज था, आज पार्क में चलोगी? मौसम साफ है और मुझे कुछ खास दिखाना है। हारी मुस्कुराई और जल्दी से तैयार होकर पार्क के लिए निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने कांगजून को एक पेड़ के नीचे गिटार के साथ खड़े देखा। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह दिल को सुकून देने वाली थी। जैसे ही हारी उसके पास पहुंची, उसने मजाक किया, तुम्हें बिना छतरी के देखना नया है, लगता है सूरज को देखकर तुम भी बाहर आ गए। कांगजून हंस पड़ा, हाँ, लेकिन आज छतरी की जगह गिटार है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बजाना चाहता हूं, उसने कहा। दोनों पेड़ की छाया में बैठ गए। आसमान नीला था और हल्की हल्की हवा चल रही थी।
कांग जून ने गिटार को अपनी गोद में रखा और एक मधुर धुन बजाने लगा। उसकी उंगलियां तारों पर थिरक रही थीं और उसकी आवाज में एक खास तरह की गर्मजोशी थी। गाना सुनते हुए हारी का दिल धड़क उठा। ये गाना कांग जून ने खुद लिखा था। गाने के शब्दों में सपने, दोस्ती और जीवन की खूबसूरती का जिक्र था। हर शब्द मानो सीधे हारी के दिल तक पहुंच रहा था। गाना खत्म होते ही हारी ने ताली बजाई। उसकी आंखों में उत्साह था। यह कमाल का था कांग जून, तुम्हारी आवाज और गिटार की धुन दोनों दिल को छू लेते हैं। कांग जून ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारे लिए बजाया था, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। हारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी कला में एक खास बात है, तुम शब्दों और संगीत से कहानी कह सकते हो। उसने एक पल रुककर कहा, तुम्हें मेरी कहानियों पर गाने लिखने चाहिए। मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें तुम्हारे संगीत की जरूरत है। हम दोनों मिलकर कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। कांग जून ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक नई चमक आई। यह एक बेहतरीन आइडिया है हारी। तुम्हारी कहानियां और मेरा संगीत, शायद हम दोनों अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ने पूरे दोपहर सपनों और योजनाओं के बारे में बातें की। हारी ने अपनी अधूरी कहानियों के बारे में बताया जो उसने बचपन से लिखी थी। कांग जून ने कहा कि वह हर कहानी को एक गाने में बदलना चाहता है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन उनके बीच की बातचीत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पार्क की वो मुलाकात केवल एक दिन की धूप नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत थी। जब दोनों जाने के लिए उठे तो कांग जून ने कहा, तुम्हारी कहानियों पर गाने लिखने की शुरुआत कल से करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली धूप का इंतजार रहेगा। हारी मुस्कुराई। धूप हो या बारिश, अब हमारा सफर साथ ही रहेगा। पहली धूप का यह दिन उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। यह दिन उनकी दोस्ती और सपनों को साथ जोड़ने की शुरुआत थी। बारिश के बाद धूप की तरह हारी और कांग जून की जिंदगी में भी एक नई चमक आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और महसूस किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हारी ने कांग जून से कहा, तुम्हारा संगीत बहुत खास है, इसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। कांग जून ने हैरानी और खुशी से पूछा, लेकिन कैसे? हारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारा संगीत एक प्रोड्यूसर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हारी ने बिना समय गंवाए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने ऑफिस के संपर्कों से बात की, कांग जून के गाने की रिकॉर्डिंग साझा की और उसकी प्रतिभा के बारे में बताया। उसने हर दिन मेहनत की, क्योंकि उसे यकीन था कि कांग जून का संगीत दुनिया को सुनना चाहिए। दूसरी ओर कांग जून भी अपनी तरफ से हारी के लिए कुछ खास कर रहा था। उसने हारी की कहानियों को ध्यान से पढ़ा और उनके शब्दों पर एक खूबसूरत गाना तैयार किया। वह गाना उन सपनों के बारे में था जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब कांग जून ने गाना तैयार किया तो उसने हारी को बुलाया। मैंने तुम्हारी कहानियों से प्रेरणा लेकर यह गाना लिखा है, सुनोगी? हारी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। कांग जून ने गिटार उठाया और गाना गाना शुरू किया। गाने के शब्द सीधे हारी के दिल को छू गए। उसे लगा कि उसके लिखे शब्द कांग जून के संगीत के साथ जीवंत हो उठे थे। गाना खत्म होने पर हारी की आंखों में आंसू थे। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा संगीत मेरे शब्दों को और भी खास बना देता है। कांग जून ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कहानियों की वजह से हो पाया है। हम दोनों एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर काम करने की ठानी। हारी ने कांग जून की मदद के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश की, जबकि कांग जून ने हारी की कहानियों को अपने संगीत के जरिए नई पहचान दी। कुछ हफ्तों बाद हारी की मेहनत रंग लाई। एक प्रोड्यूसर ने कांग जून के गाने में रुचि दिखाई और उसे एक मौका देने का वादा किया। यह सुनकर कांग जून का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने हारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी जीत है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सपने अब मेरे भी हैं।
इस तरह दोनों ने न केवल एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की, बल्कि उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। उनके सपनों का यह मेल उनकी जिंदगी में नई उम्मीदों और खुशियों का संचार कर रहा था। सर्दियों की एक शाम थी। हारी और कांग जून कैफे में बैठे थे, लेकिन आज दोनों के बीच हमेशा वाली सहजता नहीं थी। कांग जून कुछ परेशान लग रहा था। हारी ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी में कुछ अजीब था। सब ठीक है कांग जून? हारी ने पूछा। कांग जून ने गहरी सांस ली और कहा, हारी, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। अपने सपनों को भूलकर अपना समय और ऊर्जा मेरी मदद में लगा रही हो। यह ठीक नहीं है। तुम्हें मेरे लिए इतना त्याग करने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द सीधे हारी के दिल को चीर गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कांग जून ऐसा कुछ कहेगा। वह असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। तुम इसे त्याग समझते हो? उसने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछा। कांग जून ने उसकी ओर देखा। मैं बस नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने सपनों से दूर हो जाओ। हारी ने गहरी सांस ली। कांग जून, जो मैं कर रही हूं वह इसीलिए नहीं कि मुझे कोई मजबूरी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी कला पर विश्वास है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो शायद मैं गलत हूं। उसकी आंखों में निराशा थी। कांग जून समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही कहा या नहीं। उस दिन के बाद हारी ने धीरे धीरे कांग जून से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने मिलने के बहाने कम कर दिए और उसके फोन कॉल्स का जवाब भी टालने लगी। वह उससे नाराज नहीं थी, लेकिन उसका दिल दुखी था। वह सोचती रही कि क्या उसने सच में कांग जून की मदद करके गलती की। कांग जून ने भी महसूस किया कि कुछ बदल गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि हारी के बिना उसकी जिंदगी इतनी खाली क्यों लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातों ने शायद उसे आहत किया है। एक दिन उसने हारी को पार्क में देखा। वह अकेली बैठी थी, किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कांग जून उसके पास गया। हारी, उसने धीरे से कहा। हारी ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। क्या हुआ कांग जून? उसने पूछा। कांग जून ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मैंने जो कहा वह गलत था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन अब समझ आया कि तुमने जो किया वह दिल से किया और मैंने उसे गलत समझा। मुझे माफ कर दो। हारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारे सपने को अपना सपना माना था, लेकिन शायद मुझे थोड़ा समय चाहिए था यह समझने के लिए कि मैं कितनी दूर जा सकती हूं। दोनों के बीच जो दूरी बनी थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। इस गलतफहमी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी है। दिन बदलते गए, लेकिन कांग जून और हारी के बीच आई दूरी वैसी ही बनी रही। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन दिलों में वह रिश्ता अब भी कहीं गहराई में जिंदा था। हर बार जब बारिश होती, दोनों अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देखते और उन पलों को याद करते जब बारिश उन्हें करीब लाया करती थी। कांग जून को यह एहसास होने लगा था कि हारी की गैर मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को कितना खाली कर दिया है। वह हर छोटी छोटी बातों में हारी को याद करता। उसका मुस्कुराना, उसका प्रोत्साहन देना और उसकी कहानियां सुनाने का तरीका, यह सब उसे बार बार याद आता। एक दिन जब आसमान फिर से बादलों से घिर गया, कांग जून पार्क में बैठा था। उसकी गिटार उसके पास थी, लेकिन उसके तारों से कोई धुन नहीं निकल रही थी। वह सिर्फ बारिश की पहली बूंदों का इंतजार कर रहा था। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं सही था उसे गलत समझकर? शायद नहीं। मुझे समझना चाहिए था कि हारी जो कर रही थी वह उसकी मर्जी से था और उसे रोककर मैंने उसे तकलीफ दी। बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की फुहारें जमीन को छूने लगीं और हवा में ताजगी भर गई। कांग जून ने अपनी गिटार उठाई और एक धुन बजानी शुरू की। यह धुन उसके दिल के उस दर्द को बयां कर रही थी जो हारी की गैर मौजूदगी ने पैदा किया था। मुझे उससे माफी मांगनी होगी, उसने अपने आप से कहा। मैं उसे यह बताना चाहता हूं कि वह मेरे लिए कितनी खास है। दूसरी ओर हारी भी बारिश के दौरान अपनी खिड़की पर बैठी थी। हर बूंद उसे कांग जून की याद दिला रही थी। उसने सोचा, क्या वह भी मुझे याद करता होगा?
शायद, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। लेकिन कांग जून के लिए यह खत्म नहीं हुआ था। उसने हारी से मिलने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने उसे फोन किया। हारी ने कुछ देर तक फोन को देखा, फिर धीरे से कॉल उठाई। हारी, मुझे तुमसे मिलना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कांग जून ने कहा। हारी ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, पार्क में मिलते हैं। पार्क में बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। जब हारी वहां पहुंची, कांग जून पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने गिटार हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने गलत किया हारी, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय तुम्हें दूर कर दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुम मेरी जिंदगी का कितना खास हिस्सा हो। हारी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हें समझने में वक्त लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम समझ गए हो। कांग जून ने अपनी गिटार उठाई और कहा, यह गाना तुम्हारे लिए है, इसे सुनो, और अगर तुम्हें लगे कि मैं माफी के लायक हूं तो हमें फिर से शुरुआत करने का मौका देना। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, हारी की आंखों में आंसू थे। बारिश ने जो दूरियां पैदा की थीं, वही उन्हें फिर से करीब ले आई। आसमान एक बार फिर बादलों से भर गया था और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ये वही मौसम था जिसने कांग जून और हारी को हमेशा करीब लाया था। इस बार कांग जून ने अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया था। उसने फोन उठाया और हारी को संदेश भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? थोड़ी देर बाद हारी का जवाब आया, किताबों की उस दुकान पर मिलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे। कांग जून ने बिना समय गंवाए अपनी छतरी उठाई और उस दुकान की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि उसे हारी से क्या कहना चाहिए। बारिश की हर बूंद उसे याद दिला रही थी कि उसने अपने शब्दों से हारी को कितना दुख पहुंचाया था। दुकान के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि हारी पहले से वहां बैठी थी। उसके हाथ में वही किताब थी जो वह उस दिन पढ़ रही थी जब वे पहली बार मिले थे। जैसे ही कांग जून पास पहुंचा, हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि बारिश हमें फिर से मिलाएगी। कांग जून थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसकी मुस्कान ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। वह उसके सामने बैठा और गहरी सांस लेते हुए बोला, हारी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें चोट पहुंचाई। हारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। कांग जून ने आगे कहा, तुमने जो मेरे लिए किया वह त्याग नहीं था, वह तुम्हारे दिल से था, लेकिन उस समय मैं यह समझ नहीं पाया। जब तुम मुझसे दूर हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और शायद उससे भी ज्यादा। हारी ने कुछ पल चुप्पी के बाद कहा, कांग जून, मैं नाराज नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं तुम पर अपना समय थोप रही थी, इसीलिए मैंने दूरी बनाई। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हें हर दिन मिस किया। कांग जून की आंखों में राहत दिखी। उसने हारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वही दोस्त बने जो पहले थे, या शायद उससे भी बेहतर। हारी ने धीरे से कहा, माफ करना कोई मुश्किल बात नहीं है कांग जून, लेकिन इस बार मुझे भरोसा चाहिए कि तुम हमें फिर से गलत नहीं समझोगे। कांग जून ने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूं, इस बार मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगा। बारिश अभी भी हो रही थी। किताबों की दुकान के बाहर दोनों ने खिड़की से झांककर बारिश को देखा। कांग जून ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बारिश हमारे रिश्ते की गवाह बन गई है। हर बार जब यह होती है तो हमें कुछ नया सिखा जाती है। हारी ने हंसते हुए जवाब दिया, और इस बार बारिश ने हमें फिर से एक साथ ला दिया। उनके बीच की गलतफहमियां अब मिट चुकी थीं। उस दिन की बारिश ने न केवल उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं। बारिश के उस दिन के बाद कांग जून और हारी ने साथ मिलकर अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। कांग जून ने हारी के लिखे शब्दों पर एक खूबसूरत गाना तैयार किया। उसकी धुन और शब्दों ने जैसे ही सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जगह बनाई, वह गाना लोगों के दिलों में बस गया। कुछ ही हफ्तों में गाना वायरल हो गया। कांग जून का नाम हर जगह गूंजने लगा।
लोग उसकी आवाज और संगीत में छुपी सादगी और भावनाओं से प्रभावित हो गए। गाने की सफलता ने उसे एक नई पहचान दी। इस सफलता को मनाने के लिए कांग जून ने अपना पहला संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने इस कार्यक्रम में हारी को खास मेहमान के रूप में बुलाया। कार्यक्रम का दिन आ गया। स्टेज रोशनी से जगमगा रहा था। कांग जून ने गहरे रंग का कोट पहन रखा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ा सा उत्साह भी था। हारी दर्शकों में बैठी थी, लेकिन आज उसकी जगह खास थी। वह गर्व से कांग जून को देख रही थी। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कांग जून ने कुछ पुराने गाने गाए। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह गाना था जिसे उसने हारी के शब्दों पर तैयार किया था। गाने से पहले कांग जून ने माइक संभालते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरी मेहनत के साथ साथ एक खास इंसान का भी बड़ा योगदान है। ये गाना उस लड़की के लिए है जिसने मुझे मेरा सपना पूरा करने में मदद की। हारी, ये तुम्हारे लिए है। दर्शकों के बीच हल्की फुसफुसाहट हुई और सबकी निगाहें उस लड़की की तलाश करने लगीं जिसका जिक्र कांग जून ने किया था। हारी ने थोड़ी झिझक के साथ हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कांग जून ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक खास जादू था जो दिलों को छू रहा था। गाने के बोल थे, बरसात की हर बूंद में तेरी यादों का असर, तूने दी मेरे सपनों को पंख, तू है मेरा सफर। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर गाने को सुन रहे थे। गाने के आखिर में तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। गाने के बाद कांग जून ने मंच से हारी को देखा और मुस्कुराया। उसने माइक पर कहा, हारी, अगर तुमने मेरे शब्दों को सही दिशा न दी होती तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। हारी ने सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और कांग जून की लगन ने मिलकर इस सपने को हकीकत बनाया है। उस रात कांग जून और हारी ने मंच के पीछे एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, हमने यह कर दिखाया। वह गाना उनकी दोस्ती, सपनों और विश्वास का प्रतीक बन गया और वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। कांग जून और हारी की कहानी अब सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रही थी। उन्होंने सीखा कि प्यार का असली मतलब केवल खास पलों में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। बारिश, जो कभी उनके रिश्ते का प्रतीक थी, अब उनकी जिंदगी में आई खुशियों की शुरुआत भर थी। गाने की सफलता के बाद कांग जून ने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसने कभी अपने शुरुआती दिनों और हारी के साथ बिताए पलों को नहीं भुलाया। हर बार जब वह किसी नए गाने पर काम करता तो हारी उसके साथ होती। वह अपने शब्दों से उसके संगीत को और गहराई देती। दूसरी तरफ हारी ने भी अपने लेखन को एक नई दिशा दी। उसकी कहानियों को अब एक बड़े मंच पर जगह मिल रही थी, लेकिन उसकी सबसे खास कहानियां वही थीं जो उसने कांग जून के साथ बिताए पलों से प्रेरित होकर लिखी थी। एक दिन कांग जून ने कहा, हारी, मैं समझ गया हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ बारिश के पलों का नहीं है। हमारे रिश्ते की खूबसूरती इसमें है कि हम एक दूसरे के हर पल का हिस्सा हैं, चाहे वह धूप हो या बारिश। हारी मुस्कुराई और बोली, सच कहा कांग जून, प्यार सिर्फ खास पलों में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे पलों में है। जब तुम अपनी गिटार के साथ नई धुन बनाते हो या जब मैं अपनी कहानियों पर काम करती हूं और तुम मुझे चाय बनाकर देते हो, ये सब हमारे प्यार के ही हिस्से हैं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ बारिश की ठंडी बूंदें नहीं थीं, बल्कि धूप की गर्माहट भी थी। वे साथ में हंसते, एक दूसरे की छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते और मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बनते। एक शाम जब दोनों पार्क में टहल रहे थे तो आसमान में हल्के बादल और धूप का मिलाजुला नजारा था। कांग जून ने कहा, देखो, यह हमारी जिंदगी जैसा है, थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश, दोनों साथ मिलकर इसे और खूबसूरत बनाते हैं। हारी ने उसकी बात पर सहमति जताई। हमने बारिश के पलों से शुरुआत की थी, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा रिश्ता हर मौसम में उतना ही खास है। चाहे मुश्किल वक्त हो या खुशियों भरे पल, हम हमेशा साथ रहेंगे। उनकी जिंदगी अब एक परफेक्ट बैलेंस थी, धूप और बारिश का मेल। कांग जून और हारी ने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा भी थे। हर दिन वे एक नई शुरुआत करते,
अपने रिश्ते को मजबूत बनाते। उनकी कहानी अब सिर्फ एक गाने या एक कहानी तक सीमित नहीं थी, यह उनके जीवन के हर पहलू में थी, उनकी मुस्कानों में, उनके सपनों में और उनके साथ बिताए हर पल में। प्यार अब उनके लिए सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह एक जीवन शैली बन चुका था, जिसमें धूप और बारिश दोनों का सुंदर संतुलन था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।